अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू टेक्निकली। तो आज हमारी थर्ड क्लास है। तो जो सेकंड क्लास के रिमेनिंग रह गया था हमारा, तो आज हम वो कवर करेंगे। सेकंड क्लास में हमने सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट लास्ट टाइम कवर किया था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये हमारी वही क्लास और ये वही फाइल है जो हमने पिछली बार क्रिएट की थी। तो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ब्रेक्स, इसको हम हॉरिजॉन्टल रूल्स भी कहते हैं, ये हमारा रह गया था कवर करना। तो हम इसी क्लास में कवर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये लास्ट टाइम जो हमारा सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट था, ये है अभी। तो मैं इसको चेंज करने के लिए ओपन विद कोड करूंगा, ताकि इसका कोड मेरे पास शो हो जाए और उसमें मैं चेंजिंग्स कर सकूं। यहाँ पर हमारे पास कोड शो हो गया है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। और ये सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट वाला मैं डिलीट कर देता हूँ टेक्स्ट। इसके बाद हम लाइन ब्रेक और हॉरिजॉन्टल रूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले H1 की मैं हेडिंग ले रहा हूं, उसमें लिख रहा हूं ब्रेक लाइन, और उसके बाद एक लाइन ब्रेक कर दूंगा। लाइन ब्रेक क्या होता है? बेसिकली एक लाइन ब्रेक ये होता है कि हम कोई पैराग्राफ चलता आ रहा हो और उसमें से हमें अगर ज़रूरत हो कि हम इसकी लाइन ब्रेक करें, यानी पूरा पैराग्राफ हमारा चलता आ रहा है, उसके बीच में से हमें लाइन चेंज करनी है, यानी लाइन सेकंड नंबर पर लानी है। कोई फर्स्ट लाइन है, उसको सेकंड नंबर पर लाना है, तो हम उसके लिए लाइन ब्रेक यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये पैराग्राफ है, डमी टेक्स्ट है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इधर एलिट के बाद, फुल स्टॉप के बाद एक लाइन चेंज हो जाए। तो एलिट के बाद जो भी हिस्सा है ना, वो सेकंड लाइन में आ जाएगा। अभी मैं आपको इस पे भी दिखा देता हूँ डेस्कटॉप पर। तो ये बी आर का कोड वैसे तो हमारा फॉरवर्ड स्लैश के साथ होता है, लेकिन अब हमारे जो ब्राउजर्स हैं वो स्मार्ट हो चुके हैं, तो खुद ही समझ जाते हैं। बेसिकली ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, बी आर और एच आर दोनों। तो देखें, एलिट के बाद से हमारी नेक्स्ट लाइन शुरू हो गई, वरना पहले हमारी पूरी लाइन आ रही थी। तो अभी मैं थोड़ा सा और लाइन ब्रेक कर दूंगा। तो मैं बता रहा था, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, इसमें हमें क्लोज टैग करना नहीं पड़ता, सिर्फ ओपनिंग टैग हम लगा देंगे तो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं ये। यहाँ पर एक बी आर लगा देता हूँ, बी आर मीन्स ब्रेक लाइन। और यहाँ से एक और, यानी 1 to 2 लाइन्स का जो पैराग्राफ था वो 3 लाइन्स में कन्वर्ट हो चुका है अब हमारे पास। इसके बाद है एच आर, यानी हॉरिजॉन्टल रूल्स। तो हॉरिजॉन्टल रूल क्रिएट कर लेते हैं हम एक। ये जो ब्रेक लाइन है हेडिंग, इसके बाद मैं एक हॉरिजॉन्टल रूल लगा रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल रूल क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाती है। यह हमने बहुत सी वेबसाइट्स में देखा होगा कि देखिए कुछ इस तरीके की लाइन क्रिएट हो जाती है। तो एच आर और बी आर का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर हो चुका है कि एच आर और बी आर कौन से टैग्स होते हैं। ये दोनों सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, और एक लाइन ब्रेक करता है और दूसरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देता है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास क्या क्या है। स्ट्रॉन्ग एंड एम्फेसिस, ये आप चाहें तो खुद से भी डिस्कवर करें, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, एम्फेसिस क्या होता है। जो अभी चल रहे हैं, जो न्यू अभी चल रहे हैं हमारे पास, तो मैं सिर्फ वो कवर करवाऊंगा। तो यहाँ से आप पढ़ लें स्ट्रॉन्ग का क्या काम करता है, एम्फेसिस क्या काम करता है, उसको लगा के देख लें। इसी तरह अगर आपको कोई कोट लिखना है तो ब्लॉक कोट किस तरह लिखेंगे और कोट किस तरह लिखेंगे, ये भी आप खुद ही एक्सपीरियंस करें, अपना डिस्कवर करें आराम से। ये वैसे इतने ज़रूरी नहीं होते टैग्स, फिर भी अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप देख लें। एब्रीविएशंस का मैं बता देता हूँ, एब्रीविएशन कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम किसी की भी एब्रीविएशन, यानी स्टैंड फॉर, अगर हम लिखना चाहें अपने वेब पेज पे या अपनी वेबसाइट पे, तो इसका एक वो आता है ABBR, ये टैग होता है। और इसके बाद आप देख रहे होंगे हमने ABBR करके हमने इंटर प्रेस किया, तो इसके बाद टाइटल भी आ गया। ये आप लोगों के सामने एक नई चीज़ है। तो टैग के बाद जो भी चीज़ आती है हम उसे बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो टाइटल एट्रीब्यूट है। तो टाइटल पे हमने लिखा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो डबल कोट लगे हुए हैं जिसको हम कॉमास बोलते हैं, तो इसमें हमने लिखा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और एब्रीविएशन के टैग में लिखा हमने
HTML। तो यहाँ पे ज़रा मैं जूम करके दिखा दूँ, HTML के नीचे डॉटेड लाइन डली हुई है। तो जब भी मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर जाऊंगा HTML पे तो लिखा हुआ आएगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हमने एट्रीब्यूट के अंदर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा था और एब्रीविएशन के टैग के बाद हमने HTML लिखा था, उसके बाद एब्रीविएशन का ही क्लोजिंग टैग लगा दिया था। यानी HTML लिखा हुआ है और जब हम उस पर कर्सर लेकर जाएंगे तो लिखा हुआ आएगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये इस तरीके से शो होगा हमारे पास। आगे यहाँ पर साइट का टैग है, DFN का टैग है, एड्रेस का टैग है। तो ये आप खुद ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंसर्ट का टैग है नीचे, डिलीट का टैग है और एस यानी सेल जो होती है हमारे पास उसका। तो अभी इंसर्ट का बता दूं मैं। इंसर्ट ये है, अगर हम कोई पैराग्राफ लिखते हुए आ रहे हैं और उसमें कोई वर्ड हमने मिसिंग कर दिया, हमने मिस कर दिया कोई वर्ड, तो हम वैसे तो हम कर सकते हैं खुद ही ऐसी पैराग्राफ में लिख लें और रिफ्रेश कर देंगे ब्राउजर को तो लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन पहले ये होता था इंसर्ट का टैग यूज होता था। तो हम इंसर्ट का टैग पहले ओपन करेंगे, फिर वो क्लोजिंग टैग होगा और उस टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो इंसर्टेड हुआ हुआ आएगा हमारे पैराग्राफ में, डबल अंडरलाइन के अंदर। जैसे यहाँ पे मैंने टेक्निकली लिख दिया इंसर्ट के टैग के अंदर, तो हम जब चेक करेंगे तो टेक्निकली हमारा अंडरलाइन हुआ हुआ, इसका मतलब ये इंसर्टेड टेक्स्ट है इसके अंदर। इसका मतलब ये है, ये भी कुछ खास नहीं है। हम अंडरलाइन बोल्ड आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जिसमें हमें ये करना नहीं पड़ेगा, इंसर्ट का टैग नहीं लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से एक डिलीट का टैग है। कोई टैग कोई अगर हमें पैराग्राफ में से वर्ड डिलीट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, तो पहले डेल का टैग हम लगाएंगे यहाँ पर और इसको हम उस क्लोजिंग जो टैग होगा इसका उस वर्ड के आगे लगा देंगे जो हमें डिलीट करना है। तो जैसे हम करेंगे तो एक कट हो गया पूरा ये हमारा वर्ड जो था। इसी तरह एस का भी है, वो भी कट हो जाता है। यानी ओल्ड प्राइस क्या थे उसको कट किया हुआ है एस का टैग लगा के और न्यू प्राइस लिख दिए। तो ये काफ़ी ऐसे टैग हैं जो अभी यूज़ नहीं होते। एस का टैग वो जो सेल के लिए यूज़ होता है। और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो गया है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक यू।